आपका तबीयत भी खराब हो रही है क्या अभी तक? नहीं, अभी तबीयत खराब नहीं हो रही है, अभी वही हौसला और वही ताकत है। कब तक बैठे रहेंगे, ऐसे अनशन करेंगे आप? जब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेगी, वो जागेगी नहीं, तब तक तो बैठे ही हैं। अब देखो कब तक जागे सरकार। आप बताएं क्या कैसे आंदोलन कर रहे हैं? आप तो वकील भी हैं। सर वो एक कहावत है ना कि पहले तो लाड से प्यार से समझाया जाता है, तो वो हमने समझा दिया 2 तारीख को सरकार को। फिर कहा जाता है बात से, समझौते से, मिलजुल के। वो भी हमारे जो साधु संत है 2 दिन से कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। अब वो नहीं माने हैं, अब तीसरा ऑप्शन बचता है, सिर्फ लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब झूठों से। अगर हमारे संत जन आदेश कर देंगे तो वो भी संभव है, पर आज सबका ये है कि जो संत कहेंगे वही करेंगे। क्योंकि हमारे जो संत हैं जिनके लिए हम पलक पलक पावड़ों में फूल बिछाते हैं, पग पग उनके फूलों की मालाएं और फूल अर्पित होते हैं। ये देखो एम्बुलेंस ये सरकार की तरफ से लग रहा है ICU। हाँ सरकार की तरफ पेड़ों की रक्षा करना चाहते हैं, और पेड़ों की रक्षा के लिए ऐसी सरकार अगर निकम्मी बातें करी है, मेरे ख्याल से ऐसी निकम्मी और सरकार आज तक राजस्थान के इतिहास में नहीं रही है। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा, जबकि आप लोग हमेशा से प्रयास नहीं कर रहे थे कि शांतिपूर्ण चले। अब आगे क्या है? तो आगे की योजना तो कोर कमेटी करेगी। मेरे हाथ में नहीं कि साधु संतों के सानिध्य में आंदोलन चल रहा है, तो हमारी प्रयास तो ये शांतिपूर्ण चले। और पर मुझे लगता है कि अब समाज का भारी या माफ पड़ा होगा। पिछली बार तो वहाँ 1 लाख थे, इस बार 4-5 लाख व्यक्ति दिखाने जा रहे हैं। अचानक से बिगड़ गई, डिहाइड्रेट थे मॉर्निंग से, बिना कुछ शरीर पे कपड़े के बैठे थे। अब अचानक से उन्हें वो डिहाइड्रेट होकर बेहोश होने के बाद डॉक्टर की जो सलाह थी कि आप उन्हें तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में एडमिट करो और जिनमें इनकी CT स्कैन कर सकें, क्योंकि लक्षण ऐसे होते हैं कि उसके कारण कोई इंजरी को या बड़ी बीमारी को लीड नहीं होते। तो ऐसे हमारे ब्रेन स्ट्रोक टाइम बता रहे थे वो डॉक्टरों की जो आगे की जो टीम होगी वो कैसे कहेगी, पर हमको पूरा विश्वास है कि ऐसी बड़ी कोई बीमारी उनको होगी नहीं। अगर वो कानून लेना है तो जित भी विष्णु समाज और सतीश कौम है, कलेक्टर के भी धरना दो तो ही कानून बनेगा। आज से फुटा हट गया तो आने वाला इतिहास आपने कभी माफ नहीं करेगा। तो मेरा सभी हगड़ा निवेदन है सतीश कौम के जित भी हो आप धरने मत भेजो, भूख हड़ताल मत। आज 40 घंटा होया है, हमें प्रशासन गए और दिल्ली तक खलबली मची है। हमें प्रशासन आना दौड़े, उन्हें भीड़ बाजे, क्योंकि 2 दिन होया है। रिपोर्ट ये तो क्या कांग्रेस का धरना, ये फलाना का धरना है, हमें ठा पड़ी हुआ है क्या हुआ है। तो मेरा आप सभी मातृशक्ति और सबको निवेदन है कि अगर हमें इतना हट गया तो बस की नहीं वाला, एकदम डटूड़ा रही हो। बोलो जम्मेसर भगवान की। बुजुर्ग लोग आज 48 घंटों से अनशन पर है। सरकार के आप ही मरे थे। अच्छा मारे बिना थे कि तुम्हारे थे मारंग हो, मैं थारंग को नहीं। सरकार मारंग है, सरकार मैं बनाई है, माने सरकार को बनाया नहीं। अब बात समझ में सरकार। और आप बात बड़ बता दू, मैं जयपुर भी जा, मैं दिल्ली भी जा, मैं पहले तो मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव कर, हाँ
दिन के बाद प्रधानमंत्री को आज भी गिरा कर हाँ सुन ले के अंदर तक लोग सूचना पहुंचाया जाए। पत्रकारों से मेरा निवेदन है, इस प्रकार की सूचना भेज दो। लोग दिल्ली आने के लिए तैयार हैं, अन्यथा लोगों की भावना है पेड़ कटाई बंद हो, पेड़ कटाई बंद हो, पेड़ कटाई बंद हो और ये कंपनियों की दिलाली बंद करो। आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक हमारी जमीन, हमारी फसल और नस्ल को बचा नहीं लेते, तब तक इन कंपनियों से पीछे नहीं हटने वाले। भले सरकार कुछ भी कर ले, हमारा इरादा देख के, हमारी भावना देख के, हमारे अंदर के विचार देख के, यही भावना से मैं आपके बीच में आया था। राजनीति करने के लिए तो बहुत सारी जगह है, वहां कर लेंगे, मौका मिलेगा। कई जगहों पर खूब सारी लंबी उम्र पड़ी है और बहुत लंबी राजनीति करेंगे, लेकिन धर्म की जाजम पर हमें कभी नहीं सिखाया गया कि आपको राजनीति करनी है। और जो भी राजनीति करेगा इस मंच पे, जो भी राजनीति करेगा उनके साथ अच्छा नहीं होगा। भगवान देख रहा है, आप और हम तो नहीं देख सकते, लेकिन भगवान के घर पर देर है, अंधेर नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मजबूती से डटे रहना, हमें न्याय जरूर मिलेगा। धन्यवाद। कि खेजड़ी बचाने भाया काम आवली कल, आ खेजड़ी नहीं होती तो जग जाता जल। तो शीर्षा दे रूप रहे तो भी सस्ता। और एक बीकानेरी कविता देखो तो 2 सेकंड को टाइम है कि तू है कहनी के सहनी जगत जननी बात हो, कि लच्चा हमारी राख्यो बस तुम्हारे हाथ हो। किसन कवि की विनती करना बसो हमें, द्वार पूजा कहनी तुम्हें धरा बिकाने दे, धरा बिकाने दे ऐसी दयालु माई, जिन पर हो जाए मेरे कमी रखे ना कई। गुरु भगवान की समर्थन आया है। अखिल भारतीय बिश्नोई नर्सेज जो ड्यूटी पे रहते हुए उपवास की घोषणा करते और आज शाम साईं जामोराव में इकट्ठे होके और आपके लिए वहाँ पूजा अर्चना करेंगे और मजबूती से संदेश देंगे। आप लोगों को समर्थन दे रहे और सरकार को संदेश दे रहे कि अब वर्तमान में तो हम ड्यूटी पे रहते हुए इनका समर्थन कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर आप नहीं चाहते तो हम हड़ताल पे जाएंगे। सिर्फ एक एक्ट बनाना है और पारित करना है, उसमें भी सरकार को इतना जोर आ रहा है क्यों? अरे ये संत समाज को घर बैठकर खाना खिलाते हो तुम लोग, और ये हमारे साथ भूखे बैठे हैं, इन पर भी दया नहीं आ रही। 5 मिनट का काम है, सिर्फ एक एक्ट पारित करना है। क्या मांग रहे हैं कि खेजड़ी की कटाई बंद कर दो और जो काट रहे हैं उनके खिलाफ एक ऐसा एक्ट लेके आओ कि दोबारा खेजड़ी काटने का तो वो साहस भी ना कर पाए, और ऐसा एक्ट लेके आओ कि खेजड़ी काटना तो दूर, खेजड़ी की दातुन भी तोड़ने की उनकी हिम्मत ना हो। थोड़ा सा मेरे संत समाज की ओर देखो, देवतुल्य संत समाज जिसके तुम चरण स्पर्श करते हो, जिनका तुम दर्शन भी भगवान के मात्र मानते हो, उन पे तुम्हें दया नहीं आ रही। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हमारा मत सोचो, क्योंकि हम भेजने वाले हम ही थे। 36 कौम के लोग, समाज के एक नेता को हमने 2-2 बार दिल्ली की सीट दिलाई, भेजने वाले हम ही थे। 36 समाज के लोग, समाज के एक नेता को विधानसभा में भेज करके मंत्री का पद दिलवाया, और वो इतने पावरफुल नेता है कि उन्होंने गुड़ा मालानी को बालोतरा में ला करके नया जिला बना दिया। तो क्या वो कानून नहीं बना सकते? क्या परीक्षा ले रहे हो भाई आप साधु समाज की माँ बहनों की? हम लोगों की क्या परीक्षा लेना चाह रहे हो आप? यदि यही चाह रहे हो कि हम लोग घुटनों के बल टिक जाए, यहाँ पे विनती करें कि भाई नेताजी माफ कर दो, मैं गलती कर दी, धरणों कर, तो बात भी माने को समाज का संत अट बैठा है। आपने घर में कोई जागरण हुआ, सभा हुआ, आयोजन हुआ, बेटे तो थे संतांगत दंडवत प्रणाम करो, गुरु दक्षिणा भी दो। और आज जब समाज ने थाकी आवश्यकता है तो थे समाज ने भूल चुके। मेरा विशेष तौर पर नेता ने आह्वान है और नेता ने वो मैं कहना चाहूँ कि यदि थे कोई भी प्रकार की गलती कर ली है
तो सुबह को भूलो, यदि शाम को घर आ जाए तो बिन भूलो नहीं के मारी थे अग्नि परीक्षा मत लो। मैं तो भी मां अमृता देवी का वंशज, हाँ मर जाला नेता हूं, मर जाला, लेकिन पहला थाने मार और मराला। अब इसे ध्यान रख लियो। आज तक को तो मेरे जीवन व्यक्तिगत संघर्ष में गुजारियो है, लेकिन आगे को जो संघर्ष नहीं हो पर्यावरण वास्ते गुजारा। हमारे समाज के बड़े नेता हूँ, जगह विधानसभा में आवनो प्रतिनिधित्व करे, पर मैं हाथ जोड़ के नहीं चाहवा कि समाज के वास्ते बात रखो, समाज के प्रतिनिधित्व करो, मुख्यमंत्री ने मनाओ, कैबिनेट ने मनाओ, वो थारो काम है। और यदि और भी थे नहीं कर सको नहीं तो थे एक वीडियो जारी करके दो भाई हमारे पर्यावरण में थारो कोई संदेश नहीं, ये पर्यावरण संरक्षण के मैं मौन हाँ, थारी मौन थारी चुप्पी पर्यावरण प्रेमियों के विरुद्ध होगी, आते ध्यान रखियो। तो समाज के नेताओं को मैं ये इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोगों की परीक्षा मत लो। चलो हम तो कोई बात नहीं, पुरुष जैसे तैसे करके भी कर लेंगे। ये माँ बहने इस तरीके की इनकी हालत है, कोई मर रही है, कोई लेट रही है, किसी को सांस नहीं आ रही है, कोई रो रही है, तुम्हारा हृदय भाई चित्कार से क्यों नहीं भर रहा है? तो मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, हम सब लोग संगठित हैं और अंत समय तक इस लड़ाई में साधु जन समाज, परशुराम जी और ये कोर कमेटी के पक्ष में है। इसके अलावा मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, हम तन मन और धन से आपके साथ में हैं। मन तो हमारा था तब तो हम लोग माँ पड़ाव का चावल दे नहीं तो दे रटाया, हाँ। रही बात तन की तो था हम उपस्थित, हाँ। और रही बात धन की तो मैं साधु संत समाज ने और कोर कमेटी ने कहना चाहूँ कि मैं और हमारा साथी थारे लिए जान लगा देना थे, धन की चिंता मत करियो, ये आंदोलन ने थे जारी रखियो। और मैं सब लोग मिल में मत चर्चा कर रहे हैं, युवा साथी, मैं सब लोग मिलकर एक अच्छी खासी धनराशि थान सहयोग करने की उम्मीद करा। और आसाम हमारी बारे में मीटिंग भी है, थे कमजोर मत पड़ियो, माताओं बहनों मेरे बड़े बुजुर्गों, हारना नहीं है अपने को किसी भी सूरत पर, मर जाए ना कोई गम नहीं है, हारना नहीं है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की बहुत बहुत सकरा मांगे, अरे सकरा मांगे, अरे संतारिया, अरे बायारिया, अरे भायारिया, अरे भायारिया, अरे नहीं कटेला, अरे नहीं कटेला, प्राणाली रक्षा, अरे प्राणाली रक्षा, दीवारी रक्षा, दीवारी रक्षा, संतारी वाणी, संतारी वाणी, मरदर्रा मोती, मरदर्री मोती, अरे तेजो दीनी, अरे तेजो दीनी, अरे दामो दीनी, अरे दामो दीनी, अरे करणी दीनी, अरे करणी दीनी, अरे बाबू दीनी, अरे बाबू दीनी, अरे खोस लेशा, अरे हक लेशा, अरे नहीं झुकाला, अरे नहीं झुकाला, अरे हरबू दीनी, अरे रामदेव दी, अरे हरबू दीनी, अरे रामदेव दी, बीकाने में, अरे दादाने में, अरे मारवाड़ में, अरे मारवाड़ में, सगलारो सपनों, सगलारो सपनों, अपारो सपनों, अरे लेके रेशा, अरे लेके रेशा, अरे घोष लेशा, अरे घोष लेशा, गुरु जम्बेश्वर भगवान की बहुत बहुत आभार। भी आदत है और वो 75-80 साल को हो गयो ते मार भी दो तो मेरो के बिगड़े थाने नानी याद ना आ जा नानी। इसलिए मंच पर विराजमान धर्म ध्वजा के अग्रणी, हमेशा जब भी वनस्पति और पर्यावरण पे और मानव जाति पे संकट आता है, अग्रिम पंक्ति में खड़े रहकर हमेशा मजबूती से, चाहे साधना के माध्यम से हो या फिर सरकारों से लड़ना रहे, ये संत समाज हमेशा हम सबको एक नई दिशा दी है। ऐसे संत महात्माओं के शरणों में वंदन। आज 500 से ज्यादा यहां पर हमारे वन्य जीव प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी आमरण अनशन पे बैठे हैं।
सरकार के लिए 1 घंटा भी अगर एक से ज्यादा या एक भी आदमी आमरण अनशन करे और उसके बाद भी उस बात पे अमल ना हो तो अपने आप में मैं कहूंगा ये सोचने वाला विषय है, विचार करने वाला विषय है। भाइयों, आप लोग कोई खुद के लिए मांग नहीं कर रहे हो। हम सभी लोग यहां बैठे हैं अपना घर बार छोड़ के। ये संत महात्मा मंच में विराजे हैं, ये इसलिए नहीं विराजे कि इनको कोई मुआवजा चाहिए, कोई आरक्षण चाहिए या फिर कोई दूसरी तीसरी मांग है। इनका एक ही उद्देश्य है, एक ही मंत्र है कि कैसे भी करके ये जो इन सोलर कंपनियों की, विंड एनर्जी की और ये भौतिक औद्योगिक विकास के नाम पर हमारी माता, हमारा वृक्ष, खेजड़ी को काटने का, खत्म करने का जो साजिश रच रहे हैं, इस साजिश के खिलाफ एक तरह से एकजुट करने का इनका ऐलान है। भाइयों, अगर आप और हम लोग, और सबसे बड़ी बात है इस आंदोलन में, मातृशक्ति आमरण अनशन पे बैठी है। अगर पहले दिन ही सरकार हमारी बात सुन लेती, मान लेती, तो आज इतनी बड़ी संख्या में हमें आमरण अनशन नहीं करना पड़ता और ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन करे क्या, हम जिनके ऊपर भरोसा करते हैं वही लोग हमारी बात को मजबूती से नहीं रखते और लोकतंत्र में तो चुना हुआ प्रतिनिधि, चुनी हुई सरकार ही सब कुछ होती है, वही राजा होता है, वही भाग्य का फैसला करने वाले लोग होते हैं। भाइयों, मैं जिस जगह से आता हूं, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया है, जिस गांव में मैंने जन्म लिया है, वो गांव वन्य जीव अभ्यारण्य का स्पेशल प्रोजेक्ट सिंहतारा का विस्तरण करने वाला क्षेत्र है। भाइयों, हम लोग भी आप सबके सहयोग से इसी वनस्पति को बचाने की, इसी खेजड़ी को बचाने की, इन्हीं हिरणों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या पता धाम की मंच पर विराजित सनातन धर्म के रक्षक सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, सादर प्रणाम। विराजोड़ा सभी धरनास्थल माता, हमारा पिता तुल्य बुजुर्ग माता शक्तियां एवं सभी अनशन पर खेती के लिए अपना जीवन पूरा दाव पेश पर लगा दिया, सभी के सभी चरणों में हमारे नमन प्रणाम। सभा ने हाथ वंदन प्रणाम। आज तो बाहर ही नहीं आएंगे। चलो एक मिनट भजन पूरा। ये जुमा पड़ा हम काफी लंबे समय से देख रहे हैं। अभी करूँ भजन पूरा होने बाद लगभग 1 वर्ष 6 महीना 15 दिन किया हुआ। और आप देखिए वाला नॉर्मल बात ही सुनना में भी आया वाला कि संविधान भी लिखने को टाइम हो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान लिखी जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अरबी का आधा दिन होगा हमारा भी धरना स्थल माता। आज हम 36 कौम के वक्त मिलकर एक नया संविधान लिखने जा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि बीकानेर की धरती से गूंज निकली। बराबर आधा दिन हो गया। मंच माते में संतारा चेहरा देख रहे हो, जिन्होंने करीबन 50 घंटे से आज जब भी 50 लगे 50 घंटे 50 घंटों से अंजन नहीं लिया। और जो इस माहौल को लाइव के माध्यम से जो देख रहे हैं, माने भी निवेदन करूं कि 100 सुनार की एक लुहार की यार, एक हिंदी में कहावत भी है, अपना भी टाइम लेकिन तुम कहाँ जाएगा। ये तो 2-3 साल में और रिकॉर्ड गया 5 फुट आड़ो तो ये दरिया बीच में अपा यहाँ दरिया फेंकना लगे
वही निवेदन है हाली थारे यदि डीएनए में कठई सनातन धर्म है, यदि थारे डीएनए में गौ माता रो दूध है, यदि थारे डीएनए माँ खेजड़ी के प्रति प्रेम है, यदि थारे डीएनए में कटी माँ भाती के प्रति प्रेम है, तो आ जाओ, हम समाज करने को तैयार है। बाकी बेटा गोपड़ को भाटो को जो कल्टो लगे यार बूढ़िया कहे लारू ठगड़ी सीधी फिरसा में हाँ जगह भी देख रहे मैंने वही निवेदन करूँ आगे हाई भी बूढ़ी कड़ी लगे जगह लाइव के माध्यम देख रहा मैंने जितना भी मोटा मोटा पद माता बैठा मैंने हमारा वही निवेदन है ये जगह अंजल छोड़ मारी मात्र संख्या जगदम्बा का रूप बैठी है, ये महादेव का रूप बैठा और हमारा सनातन धर्म रक्षक बैठा जगह खिचड़ी ने बात किया बाकी हाई बूढ़ी लगे हाई लगे सीधो बूटा की मैं घूम बोली मैडम 4 बार तो घर दे तो बाबू इलाज मेडिकल पिताजी वाले जेलो ही मती है मुन्ना मुन लाड़ा पड़ी रापा सीधी जोड़ी मैं कहूं ये पगा हालत हुई हाई बूढ़ी गड्डी में हाँ किया करे कि बदुआ ना बदुआ बदुआ ने महादेव भी को डाल सके महादेव ने भी हाथ में कोनी बदुआ ने टाल मांगी हाँ दुआ तो मैंने संत भी कहते हैं लेकिन बदुआ को डाले हमारी माता बहना सकी बदुआ देवे ना बे कागजों को देवे अंतरात्मा देवे आंतरिक जगी दुआ निकले ना मैं कहूँ थारो शिचना जाई थारा ऊट ऊटी थारो राशन कार्ड खत्म है सताओ मती ने थारा कुटुंब में पांगड़ा जला भी जगह नागासामी हिरोशिमा में जन्म है परमाणु बम फट गया हाल कई मारा हाथ पीढ़ी में ये जन्म है पानी बहु नारा दूजा है रायकोड़ा चिमचू गुड़ा उबरू घुटक कहीं न्याय करी ये वास्ते कोई हाई मत ले ने तो गाय की हाई लेनी है प्रकृति की हाई लेनी चैनल का नाम है चैनल का नाम आप खाई वगैरह आदमी ने कीड़ा भी क्या पता सीखना पड़े ये वास्ते मारो तो वही कहना है यार अब हास्य भी है हमारी पीड़ा भी है हमारी बातें होने के खाली मर्द ने भी फोन आए जंगल कहते ही खूंटा उकल कहते किया मैंने हमारा भाई बुलायो हमारी माता बहन मैंने भाई ने याद करे मैं दौड़े दौड़े आया हमारा संत मैंने शिक्षा ने याद करे मैं दौड़े दौड़े आया और मैं उस माँ गौ माता के लिए आया हूँ उस प्रकृति की खेजड़ी माता के लिए आया हूँ जो हम रोज खेजड़ी जाते हैं माँ अमृता देवी को शीश नवाते हैं इनके अलावा अपने पास और है कि कोई तो एक छोटा सा भजन गाती हूँ मैं आप सब लोग बड़ा प्रेम सुन ले आनंद ले लो और घर में थोड़ी भी आयो हूँ तो एक वो गौ माता की भक्ति और ज्यादा शक्ति मिले और अपन लड़ना रहो दूर जम्बेश्वर और ज्यादा जज्बो दे और तो जगह होने जगह कोई निवेदन अमल जाओ हाली डेरो ठाणे ये करो गुरु का जिक्र का बुलाए पूरे आइए हम लगा